I think the fault also goes with the millennials क्योंकि we don't have that leaders in Gen Z that they can follow through. कि जो आप कह रहे हो कि ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, अब मसले पैदा किन्ने कीते ने? We looked up to places where we did feel seen. उसमें डिप्रेशन कहाँ से आता है? That is the difference of mindset. और जब हम लोग अपनी solutions लेके जा रहे हैं ना, I think we're getting Western solutions for देसी problems, जो कि वो हमारी मसला हल ही नहीं कर पा रही. एक फैक्टर जो उन पे ज्यादा असर करते हैं वो है सोशल मीडिया। फारसी में उसको कहते हैं फज़ाई मजाजी। इसका मतलब है फेक वर्ड। तो जो जेंजी होता है ना, वो सिवाय डिसिप्लिन के वो उस चीज़ के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं कि मैंने इसको किसी तरह अवेल करना है, ये मेरे पास भी होनी चाहिए। हमारे दिमाग में एक डर बिठा दिया है, वो जो मुस्तकिल डर है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, दुनिया में क्या हो जाएगा, हमारे साथ क्या हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम लोग वीडियो तदबीर के फोरम से बना रहे हैं एंड वी वांटेड कि हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करें इट्स समथिंग नॉवल, समथिंग डिफरेंट। वैसे तो हम लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आपके जो भी जियो पोलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं, आपके करंट अफेयर्स के ऊपर बात करते रहते हैं, बट वी वांटेड समथिंग जिसके साथ लोग ज़रा रिलेट कर सकें, लोगों को उसके कोई बेनिफिट भी हो सके इन रियल लाइफ एंड रियल टाइम। तो वी वांटेड के जो आज जेन जी, जेन एक्स, मिलेनियल्स, उनके दरमियान जो फासले शायद बन गए हैं या नहीं बने, उसके प्रोज कॉन्स, उस एवरीथिंग एंड एनीथिंग जो कि हम डिस्कशन कर सकें, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करना चाह रहे हैं। वी हैव ए, वैसे सारे खामोश ही बैठे हुए, वी हैव ए वेरी डाइवर्स पैनल ऑफ पीपल ऑफ ऑल जनरेशन्स और वी होप कि हम सबके साथ मतलब ऑन अ प्लेथरा ऑफ टॉपिक्स बात कर सकें एंड यस मतलब हम कहीं से भी बात कहानी शुरू कर सकते हैं। whoever wants to start किसी भी टॉपिक के ऊपर विद रिगार्ड टू जो मसाइल आपको you know we could talk about depression as well, we could talk about issues we have on maybe university level, on work level, on family level, किसी भी चीज़ पे हम लोग बात शुरू कर सकते हैं। बट जो मुझे इस पे था कि व्हाट इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस इशू ऑफ जेन ज़ी हैविंग अ लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। लेट्स स्टार्ट ऑन देयर। और उसके ऊपर जो अक्सर हम लोग ये सुनते हैं और देखते हैं, इनकी तरफ से एक बात भी आती है कि दे फेस अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, दे फेस अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, या ADHD का आजकल बहुत ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो उसको इज़ इट इंजीनियर्ड, इज़ इट रियली देयर, या फिर ये कुछ एग्जैजरेटेड है, यानी है प्रॉब्लम है लेकिन एग्जैजरेटेड है। और मिलेनियल्स या हमारी जो जनरेशन है जेन एक्स, ये इसको क्यों नहीं प्रॉब्ली शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, शायद इस वजह से कि हमारे दौर में इस वक्त इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी। तो इस पे अगर हम थोड़ा स्टार्ट करें, देन वी कैन टेक इनपुट्स फ्रॉम द जेन ज़ी फर्स्ट एंड देन the representatives of Gen Z, you being yourself as a Gen Z representative, done. शुरू कर सकते हैं, then we can have a discussion with the rest of the panel. Shall I go first? Please. Please. मतलब मेरा सवाल ये है कि ये वाकई है, हाँ वो मैं एवी बात छोड़ी हुई है। हाँ ओके। अच्छा, इन माय हम्बल ओपिनियन थोड़ा सा मुझे इंजीनियर्ड भी लगता है एंड देन कुछ हालात ऐसे हो चुके हैं सोशल मीडिया की वजह से एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड की वजह से कि जो जेन ज़ी है, हमारी जनरेशन, इट्स मोर एट पार विद द वेस्ट दैन मतलब ट्रेडिशनल कल्चर, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव कल्चर, चाहे वो मतलब साउथ एशिया का हो, क्योंकि हम लोग साउथ एशिया की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना मैं चाह रहा हूँ। तो वे हम लोग वी रिलेट मोर सो विद द वेस्ट, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग व्लॉगर्स वही देखते हैं, हम लोग लीडर्स वही फॉलो करते हैं, हम लोग मूवीज़ उनकी जो है उनके साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं। आई डोंट थिंक जेन ज़ी के अंदर बॉलीवुड ज़्यादा देखा जाता है, हर कोई हॉलीवुड ही ज़्यादा देखता है। तो दैट इज़ अ स्टार्क चेंज फ्रॉम मिलेनियल्स एंड जेन एक्स। उसके मतलब जो टेस्ट हैं वो सारे चेंज हो चुके हैं। सो आई थिंक तो नंबर वन हम लोगों का पूरा जो वेवलेंथ है वो कंजर्वेटिज्म से हट के वी रिलेट मोर सो विद द वेस्ट। अच्छा, उसकी वजह से फिर हो मेरे ख्याल में ये रहा है कि जो वेस्ट के मसाइल हैं वो हमारे अंदर ट्रांसलेट बहुत जल्दी, रैपिडली एंड इंस्टेंटेनियसली भी हो गए हैं, जिसकी वजह से शायद जो हमारे माँ बाप हैं या जो हमसे पिछली वाली जनरेशन है, लाइक आवर एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स, वो कोप नहीं कर पा रहे विद आर मसाइल। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम लोगों को ऑन सोशल मीडिया वी फॉलो समबडी जिसकी हम लोगों को फॉर एग्जांपल बोलने का तरीका या दिखने का तरीका अच्छा लगता है, दे वेयर अ सर्टेन टाइप ऑफ ड्रेस कोड, दे स्पीक अ सर्टेन वे, हम लोग उसको एमुलेट करने की कोशिश करेंगे, ज़ाहिर है वी आर इम्प्रेस्ड बाय देम। अब जब हम लोग वो करने की कोशिश करते हैं, मे बी इन यूनिवर्सिटी, मे बी एट आवर वर्क प्लेस, या मे बी बिटवीन आवर फ्रेंड्स, जिस तरह भी हम लोग बैठे हैं,
तो वो एक थोड़ी सी हमारी फिर इडियोसिंक्रेसी सामने आना शुरू होती हैं विच आर वे डिफरेंट दैन द प्रीवियस जनरेशन। आप लोगों की भी कोई ना कोई होंगी इडियोसिंक्रेसी जो कि उस वक्त के दौर से चलती होंगी, बट व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि वो जो डिवाइड है ना वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया इन माई ओपिनियन, जिसकी वजह से फिर व्हेन वी आर नॉट एबल टू एड्रेस दोस इश्यूज देन द डिप्रेशन कम्स इन। सो अगर हम लोग यू लुक एट कि टिकटॉक कैसे एल्गोरिदम्स जो हैं हम लोगों को व्हाट आर द फीडिंग अस, देन क्रिएटिंग अ बबल जिसके अंदर हम लोग रहते हैं एंड यू नो फीडिंग आवरसेल्व्स विद द इंफॉर्मेशन दैट वी वांट, नॉट समथिंग जो कि हमारे किसी चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करे, हमारे किसी यू नो प्री सपोज नोशन को चैलेंज करे, वो उसकी तरफ हमारी जनरेशन जा ही नहीं रही। वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन व्हाट वी लाइक, व्हाट गिव्स अस हैप्पीनेस, और उससे हम बाहर नहीं निकल रहे। So we are, I mean not we, Gen Z is more self-centered. In my humble opinion, yes, at least I think so. I think the fault also goes with the millennials, क्योंकि we don't have that leaders in Gen Z that they can follow through, you know, and ये millennials के I think is fault. We don't have that young leaders, so I think Gen Z they really need to find representatives. Sure, agree with that. It is true. We don't feel seen. You talked about relating to that content, right? So what if we did not feel seen? तो इस वजह से हमने we looked up to places where we did feel seen. तो इसलिए तो उसमें डिप्रेशन कहाँ से आता है? नहीं तो आप you're saying ना कि engineered है, तो जहाँ पे हमें we felt seen तो फिर वहाँ से उन्होंने फिर फीडिंग भी हमारी स्टार्ट कर दी थ्रू सोशल मीडिया, वो फैक्टर आ गया। बट इफ वी फेल्ट सीन शुरू से ही तो हम लोग इतना नहीं करते, उस तरफ ना हमारा रुझान होता इतना। अच्छा, जो फिर मेरा सवाल ये है कि लाइक ही सेड एंड बोथ ऑफ यू आल्सो मेंशन्ड द सेम थिंग दैट यू हैव नॉट बीन सीन, लाइक कि जैसे एक जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया है इस बात के ऊपर कि जी कि आपको देखा नहीं गया, ठीक है, या आपको सुना नहीं गया, और उस जुल्म के पहाड़ की वजह से पीपल आर गेटिंग इनटू अ क्रॉनिक डिप्रेशन फेजेस, फेसिंग एंग्जाइटी एंड देन गोइंग टूवर्ड्स समथिंग यू नो कि जो कि आई मीन सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट व्हाट इफ़ फ्रॉम, ये मैंने पिछले भी एक डिस्कशन में कहा था आप लोगों के साथ बैठ के, और इसमें भी मैं दोबारा वही बात दोहराऊंगा कि दिस वाज हैपनिंग विद अस एज वेल, आवर एल्डर्स आल्सो, बल्कि आपके तो एल्डर्स का कम्युनिकेशन गैप बहुत कम है आपके साथ, यानी मेरे अपने जो बच्चे हैं, माई डॉटर्स आर अबाउट टू बी यू नो 14-15, मेरे साथ तो वो ऐसे डिस्कशंस करती हैं और बात करती हैं, मेरे साथ गेम्स खेलती हैं, सारा कुछ करती हैं। एंड देन ऑफ कोर्स जो जैसे मेरा छोटा भाई है जो मुझसे 13-14 साल छोटा है, तो उसका और उससे जो करीब की जो जनरेशन है उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू अवर जनरेशन, हम तो अब्बा के कमरे के बाहर से गुजरते हुए 10 दफ़ा सोचते थे। That's true. सर आई थिंक यू आर मेंशनिंग जेन अल्फा है, यहाँ पे जेन अल्फा की बात आ गई, वो लोग कुछ अलग ही चीज़ है। My daughters are Gen Z. Okay. My youngest daughter is Gen Alpha. अच्छा, ठीक So है। my सर हमारा तो सेम ही सीन था, हमें भी अपने अब्बा से अभी भी बहुत डर लगता है। नहीं लेकिन एक है डर, जी। एक रोब है, रोब का होना पेरेंट्स का या किसी भी बड़े का वो होना ज़रूरी है, वो कहीं पे भी आप जाएंगे वो होना, दैट इज़ पार्ट एंड पार्शियल ऑफ यू नो एन इंटेलिजेंट स्पीसीज बिहेवियर, कि आप एक डिसिप्लिन हायरार्की में भी चलते हैं ना। आई एम नॉट सेइंग कि बंद हायरार्की में, डिसिप्लिन हायरार्की में, तो वहाँ रोब का होना ज़रूरी है। लेकिन उस रोब के अंदर कम्युनिकेशन गैप कहाँ पर आता है और कहाँ पे वो रोका जाता है, सप्रेस किया जाता है कि अगर तुमने बात की तो बस पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो हमारे दौर में मेरा ख्याल है ज़्यादा था, आपके दौर में तो बल्कि थोड़ा सा उसके ऊपर आपको लेवरेज है कि आप लोग बात कर सकते हैं, इफ़ नॉट विद द यू नो फादर देन विद द मदर। हम तो अपनी माँ से भी नहीं बात कर सकते थे, हमारी तो माएँ भी बड़ी उर्दू में वर्ड यूज़ होता है, उनका तम तराक होता था कि बात करके दिखाएं ज़रा। फरहान ने जैसे कहा कि we have become more rebellious, so ये हमारा रेबल करने की वजह से we have got रिबेलियन होना डिप्रेशन में तो ना जाए, रिबेलियन जो होता है वो डिप्रेशन में तो नहीं होता, तो दैट इज व्हाई आई डिसएग्री। डिप्रेशन को हम खाली इस चीज़ पे रिड्यूस नहीं कर सकते कि हमें जस्ट बिकॉज वी डिड नॉट फील सीन तो हमें डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी हो रही है, तो इसको तो other factors हैं। बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे अब हम लोग कॉन्स्टेंटली वॉर्स पे वॉर्स देख रहे हैं, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें, और साथ में वी नीड टू लुक एट ग्लोबलाइजेशन एज वेल, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन सर्ज आ गया ना कि हम कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में 6000 टैब्स ओपन हैं, तो वी आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग अबाउट थिंग्स, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली एंजाइटी होगी हमें। और ये दुनिया में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, ठीक है, सर आई वुड से दैट यू
constantly learning about it and on constantly a lighter note, आपने wars की बात की है. So World War II के बाद ग्रेट डिप्रेशन आया था दुनिया में, और वो इकोनॉमिक डिप्रेशन था. उसको द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें दुनिया उड़ गई थी इकोनॉमिकली. ठीक है, आप सब लोग मेरा क्या पोस्ट 2000 की पैदावार हैं आप सब लोग माशाल्लाह. ठीक है, आप सब लोग, आप भी सब सन 2000 के बाद ही आप लोग पैदा हुए हैं ना. ठीक है, तो सन 2000 के बाद तो 2008 में भी एक डिप्रेशन आ चुकी है, जिस वक्त आप लोग को 5 साल का होगा, 6 साल का साथ, हमने वो भी देखा है, आवर जनरेशन. सो वी इफ़ यू आस्क मी, 1980 की मैं पैदावार हूँ. ठीक है, 1980 से लेकर 1988 तक मेरे बराबर में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई हो रही थी. उसके बाद हमारे यहाँ पे धमाके शमाके हो रहे थे, खाद करवा रही थी, सोवियट्स करवा रहे थे, KGB करवा रही थी, रॉ करवा रही थी. देन वी हैड अ फाइट विद ऑन सियाचिन, हमारी लड़ाई चल रही थी. मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ, अभी तो मैं दुनिया पे नहीं जा रहा. ठीक है, उसके बाद 92 की सिविल वॉर और उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे ऊपर. इराक ईरान जंग चल रही थी. उसके बाद फिर कुवैत और इराक की जंग चलना शुरू, और उसकी वजह से जितने लोग उठ के वहाँ पे पैदल, आपकी अपनी कुलीग हलीमा खालिद जो है, उनकी जो वालिद और वालदा हैं और सारे जो बड़े, वो बाय रोड आए थे उधर से. बेचारे ड्रामे बने थे उसके PTV के ऊपर, उस वॉर के ऊपर. फिर बॉस्निया की वॉर, फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के बाद ये चीचनी और इसकी दागिस्तान की और इसकी वॉर. उसके बाद फिर बाल्टिक नेशंस की वॉर, फिर ईस्टर्न यूरोप की वॉर. तो वॉर्स आपने तो बहुत कम देखी हैं. आपने तो 9/11 के बाद के दौर देखा है. Sir, my point still remains that you were not constantly learning about it it was not on your feed. Constantly इतना sensitive content जो कि हमें हर रोज की देखने को मिलता है, तो वो उस टाइम नहीं था. You just had newspapers. एक खबर आती थी, वो अगले दिन आती थी. हम लोग तो हर वक्त अपडेट लाइव फॉलो कर रहे थे. तो यहाँ पे भी मैं इसलिए इख्तलाफ करूँगा क्योंकि उस ज़माने में रेडियो होता था. ठीक है, और रेडियो जो होता था वो कांस्टेंट फीड होता था. इट वाजंट लाइक अ न्यूज़पेपर, इट वाजंट लाइक अ PTV न्यूज़ एज वेल, कि रात को 9 बजे बस खबरनामा सुनेंगे. रेडियो पे BBC रेडियो होता था. हमारे गांव देहात में बाबों ने BBC रेडियो उर्दू पर उठाया होता था, यहाँ रखा होता था, और मुसलसल वो पूरे चौपाल को अपडेट कर रहे होते थे, जो भी आ रहा जा रहा था कि दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है. सो कांस्टेंट फीड वाज देयर एज वेल. But it wasn't visual. It wasn't in every single. It wasn't could actually imagine worst. You could actually just see. We could actually imagine worst by just listening the words. हाँ, ये भी है. So imagination is more powerful, ना? आई थिंक एक और चेंज भी है, इफ आई कैन इंटरजेक्ट. ग्लोबलिज्म की जो बात की ना, ग्लोबलिज्म की वजह से एक और चीज़ हो रही है कि हमारी जनरेशन वी लाइक इंडिविजुअलिज्म मोर. हम लोग कलेक्टिविस्ट जो माइंडसेट है ना, उससे हट चुके हैं फंडामेंटली. और जो आपकी जनरेशन थी ना, जो आपने बात की कि आपकी कनेक्शन जो है बच्चों के साथ बेहतर है, आई थिंक हमारी जनरेशन के साथ वो गैप ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पेरेंट्स देर ऑल बेबी बूमर्स. So the difference is a lot. आपकी generation, because you saw the cassettes and floppies and you saw rock and roll and you saw pop and you saw the 90s growing up, तो आप फिर भी अपने बच्चों के साथ रिलेट कर सकते हैं at some level. बूमर्स का रिलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो गया क्योंकि हमारा कल्चर 180 डिग्री शिफ्ट हो गया. So my parents are baby boomers or boomers for that matter. 50s के यहाँ तो boomers हैं वो. So my parents are boomers. So I cannot connect with them on many levels. ठीक है, आई माइट बी वेरी क्लोज टू माई मदर बट आई एम नॉट वेरी क्लोज टू माई फादर. मतलब वालिद साहब के एक अपना जो होता है, बट एक कम्युनिकेशन गैप मौजूद है. और डिप्रेशन हमें भी होता था, चलें लेट मी पुट इट दैट वे, राइट. बट हमारा कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा डिफरेंट था. हम शायद बाहर निकल जाते थे, क्रिकेट खेल लेते थे, फुटबॉल खेल लेते थे, हॉकी खेल लेते थे. हम बाहर हाइकिंग पे चले जाते थे, फड्डे कर लेते थे, सर फाड़ लेते थे लोगों के. ठीक है, समथिंग लाइक दैट वाज हैपनिंग. दैट इज व्हाट वी कॉल आवर रिबेलियन. ओके, ठीक है. बट द टुडेज रिबेलियन, लाइक ही पुट इट यू नो इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, वो जब आप स्क्रीन के ऊपर जाके बैठ जाएंगे अपने डिप्रेशन में, अपने कॉर्नर के ऊपर, यानी यू नो कमरे में जाके बैठ जाएंगे और सिर्फ स्क्रीन को देखते रहेंगे, सो वे विल इट टेक यू टू, यानी ये कहाँ लेके जाएगा आपको. So certainly ऐसी पोजीशन में लेके जाएगा जहाँ पे आप I would agree that there is a certain level of romanticization of depression and anxiety in our generation. तो इस पॉइंट पे मैं एग्री करती हूँ. एक गम मार चल रहा होता है रोजाना रात को सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर ना वो शायरी आ रही होती है, पोएट्री. इसमें ये सैड म्यूजिक और शायरी इसका बहुत ज़्यादा हाथ है. अच्छा चलें, अगर मैं इस पॉइंट को इस तरह लेके चलूँ, इफ यू वांट टू यू नो कंट्रीब्यूट. सर, इसमें आपने कुछ चीज़ें की है ना कि जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ रिलेट नहीं कर सकते थे, तो हम भी अपने पेरेंट्स के साथ, यानी जैसे आमना ने भी बात की है कि हमारा भी एक गैप है, आपका भी था, तो ये तो हर पेरेंट्स में, क्योंकि जो एज डिफरेंस है वो तो होगा ही होगा. लेकिन इसको ऐसे रिलेट करना कि आप इस फेज़ में वैसे डिप्रेशन में नहीं थे जैसे हम थे, तो इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आप रेडियो सुनते थे, तो उसमें जैसे आपने कहा कि वो एक
पंचायत में बैठ के एक बंदा सुन रहा होता था, सबको बता रहा होता था, तो एक सुन रहा है, बाकी सब नहीं सुन रहे, वो बता रहे हैं। तो वो बताना ऐसे ही है जैसे हम बैठे हैं और हमारी गपशप चल रही है, तो बातें चल रही हैं, वो भी एक कथा यार वो सकत की इंस्टाग्राम रील्स थी ना हमारी, वो एक बंदा हम उसे को स्क्रॉल कर रहे होते थे। बट दैट इज अ गैदरिंग, वो एक कथारसिस का एक वे है, वो हमारे पास नहीं है। क्योंकि अगर इन वे, आपने कहा कि आपका जो कथारसिस के वे थे, आप हड्डे कर लेते थे, क्रिकेट खेल लेते थे, लेकिन हमारे पास वो नहीं है कि मैं अगर क्रिकेट खेलना चाहता हूँ तो मुझे 10 बंदे चाहिए खेलने के लिए, लेकिन बाकी मेरे पास 9 कहाँ से आएंगे? यानी सर ये कलेक्टिव है ना, हम इसको ये नहीं मेरा सवाल इधर ये आता है कि जो आप कह रहे हो कि ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, अब मसले पैदा कितने कीते ने असी? यस, we didn't stop you to go outside and you know find your friends over there. We actually are pushing our kids कि यार घर से बाहर जाओ। हमारे जनरेशन में तो इन्हों कार चलाओ। But who engineered these algorithms जिन्होंने हमें एडिक्ट किया है? So that's my point. That's देखो वो ये है, वो तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं जो हम लेकर आए हैं, ठीक है, वो हम लेकर आए हैं, लेकिन देखो उसका इस्तेमाल जो है, ठीक है, हमारे दौर में वेपन्स थे उसका गलत इस्तेमाल देखो हमें कहाँ ले आए। हाँ, सही। वो अब किसने पैदा किए थे? वो बूमर्स ने, ठीक है। बूमर्स के से पहले जो टैंक्स की वो 3rd जनरेशन वॉरफेयर की जो सारी कैपेसिटी और बिल्डअप की, वो उनके बड़ों ने की, ठीक है। ये तो जनरेशन के अंदर कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी ये तो बढ़ती रहेगी। अब एआई आया है, एआई तो ज़्यादा आपके दौर की सारी कहानी है, स्टार्ट हमारे दौर से हुआ है लेकिन पैदा तो इधर हुआ है। अब वो एआई पूरी दुनिया में तबाही फेर रहे, तो अब आप आने वाली नस्ल आपको गाली देगी इस पे। बट इसमें जेनजी सबसे आगे है कि एआई की यूज को कम करो, इस चीज पे कैंपेन्स भी वही चला रहे हैं कि स्टॉप एआई आर्ट और एआई कंटेंट। जेनजी सबसे आगे है इसमें। अच्छा नहीं, ये मैंने आई एम सॉरी, मुझे दिस इज न्यूज़ फॉर मी, लेकिन हाँ ये है कि हॉलीवुड के अंदर इसके ऊपर चली है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक भी चली है, बट आई एम नॉट श्योर कि बाकी जगह पे क्या हो रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आई गेस इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है हमारी ज़िंदगियों में हर तरह से, एक ओवरऑल भी, जियोपॉलिटिकली भी, हमारे मुल्क में भी, फिर हमारी पर्सनल लाइफ्स में भी, कि उसने हमें एक हमारे दिमाग में एक डर बिठा दिया है, वो जो मुस्तकिल डर है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, दुनिया में क्या हो जाएगा, हमारे साथ क्या हो जाएगा। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, उस तरह से उतने ज़्यादा जो फेयर फैक्टर्स हैं वो भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो एक तो मेरे ख्याल से ये बुनियादी वजह है डिप्रेशन की, और दूसरा कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन एक फैंटेसी बन गया है। मतलब जिस 50% वो लोग हैं जिनको जेन्युइनली डिप्रेशन होता है, लेकिन जो बाकी के 50% हैं वो ये सोच के डिप्रेशन शो कर रहे होते हैं कि शायद डिप्रेशन कोई फैशन है, हम अगर डिप्रेशन में नहीं होंगे तो पता नहीं लोग हमें इर्द गिर्द क्या कहेंगे कि इनकी तो डिप्रेशन एग्जैक्टली शायद ट्रेंड बनता जा रहा है। अब तक वो नहीं है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन एक ट्रेंड बनता जा रहा है। और छोटी छोटी चीज़ों पे लाइक एक ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत आराम से टैकल कर सकते हैं, उस पर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि नहीं पता नहीं ये क्या न क्या हो जाएगा इस चीज़ को। मेरे ख्याल से इस चीज़ के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन को एक ट्रेंड बनने से हम किसी तरह रोक सकें। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, मैंने आपको रोक दिया था बीच में। कैसा, जिस तरह उसामा भाई भी अभी बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन एक ट्रेंड चल गया, और एक जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है हमारे जो एरा है इसमें बहुत ज़्यादा है, जो आपके एरा में, यानी एक आपने बात की थी स्टार्ट में कि जंगें अगर डिप्रेशन लेके आती हैं तो वो आपने उसमें ज़्यादा देखी हैं। तो मेरा ये ख्याल नहीं है कि जंगें इन अ सेंस डिप्रेशन लेके आती हैं, वो कंपैटिबिलिटी लेके आती हैं इंसान में, वो ज़्यादा रिजिलियंट हो जाता है। लेकिन हमारा जो ये दौर है इसमें जंगें भी हैं और एक फियर एम्प्लीफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। यानी हम एट अ टाइम, यानी अगर आपसे कंपेयर करें तो आपका इसके साथ कंपैरिजन नहीं था, इसके साथ नहीं था, यानी आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे थे जहाँ सब लोग जो है वो आलमोस्ट एक दूसरे को बियर कर रहे थे, और उसमें एक दूसरे के से आगे बढ़ने की, उसको क्रॉस करने की जो कट थ्रोट कंपटीशन था वो कम था। तो इस वजह से जो मेरी पर्सनल जो थी वेल बीइंग थी, मिसाल के तौर पे वो एक स्टेबल स्टेट पे थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा है। हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो उसमें आता है कि आप ये वाला कोर्स इतने में कर लें तो आप ये वाला ऐसे हो जाएंगे, आप कपड़े ऐसे पहने, या आपका जो लाइफस्टाइल है वो आइडेंटिकल इस तरह का होना चाहिए, आप और फार्मिंग इस तरह करें, ये ऐसे करें। तो ये सब चीज़ें जो एम्पलीफाई हो रही होती हैं, तो हम एक ऐसी स्टेट में है कि इन अ वे हमारी इमोशन जो है वो हर वक्त कभी इस स्टेट में जा रहे हैं, कभी इस स्टेट में जा रहे हैं। यानी इन अ वे कि अगर मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ
तो दरमियान में एक आयत आ रही है वो सब्र का हुक्म दे रही है, नेक्स्ट में एक जंग आ रही है, नेक्स्ट में एक जो है वो गाना आ रहा है। तो इन अ वे ये जो इमोशन का जो एक है सेटलमेंट है वो हो ही नहीं रही, यानी इन अ वे कंटिन्यूस शिफ्ट हो रहा है, कभी एक से कभी दूसरी से कभी तीसरी से। तो इस स्टेट में हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे? तो इस स्टेट में हम डिप्रेशन, स्ट्रेस में। एक और चीज़ भी है कि जिस तरह आपने भी कहा कि आप जो मेंटल प्रेशर होता है उसको किल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया ये होता है कि आप बाहर निकल जाएं, आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें। हम जब मेंटल प्रेशर में जाते हैं किसी, तो हम दोबारा से स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं कि स्क्रीन पे टाइम पास करेंगे तो शायद हमारा वो प्रेशर, लेकिन वहाँ पे इतना कुछ चल रहा होता है कि वो प्रेशर मज़ीद डेवलप होते होते वो हमें डिप्रेशन की तरफ ले। ये दोनों भी खामोश बैठे हैं, आप अपना कोई अगर इनपुट दे दें वी कैन कम टू यू। माइक दे दें। मैं भी इस बारे में कुछ बातें ऐड करना चाह रही हूँ जेन ज़ी के बारे में। जेन ज़ी के बारे में अगर आप लोग देखिए, अगर लोग कहते हैं कि जेन ज़ी में जो है ना डिप्रेशन और इस तरह की बातें जो है ना ज़्यादा है, एक फैक्टर जो उन पे ज़्यादा असर करते हैं वो है मेरे ख़्याल में सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया जो है ना, हम फ़ारसी में उसको कहते हैं कि फ़ज़ाई मजाजी, इसका मतलब है फ़ेक वर्ड। सोशल मीडिया जो है ना वो एक फेक वर्ल्ड है। और जिस तरह के आजकल सोशल मीडिया के दौर है, टेक्नोलॉजी और ये सब, और उनमें जब सोशल जेन ज़ी ये कुछ प्रोफाइल्स या सेलिब्रिटीज़ को जब फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल जब देखते हैं, तो इनकी जो लाइफ है, इनके जो माइंड में एक वो आ जाती हैं कि वो फील करते हैं कि हमारे ज़िंदगी में ये कमियां हैं, हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास क्यों इस तरह की लाइफ स्टाइल नहीं है। हालांकि वो जो है ना जितने भी कंटेंट्स है, इवन अगर वो कोई सेलिब्रिटी है, सिंगर है या कोई एक्ट्रेस है, एक्टर हैं, उनकी लाइफ जो है ना पीछे एक और चीज़ होती हैं, और जो सोशल मीडिया पे वो दिखा रहे होते हैं वो एक असल ज़िंदगी नहीं होती है। वो एक पिक्चर, एक पोस्ट बनाने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल करनी होती है, या पीछे वो जिस तरह की कुछ वाक़यात होती हैं जो कि अच्छी नहीं होती, वो तस्वीर पे तो नहीं ले आते हैं। तो जेन ज़ी उसे देखकर इनके माइंड में बस वही वो आ जाती हैं कि हमारी लाइफ क्यों ऐसे नहीं है। तो इस तरह की कंटेंट्स वगैरह, इन चीज़ों को देखकर, बाकियों की लाइफ को देखकर इनमें जो है ना इस तरह के ख्यालात जमा हो के ये एक डिप्रेशन के टाइप में बन जाती हैं। और एक बात और ये भी है कि अगर आजकल की हम जेन ज़ी को अगर देखें, उनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं। जिस तरह की हम हमारे अपने माँ बाप से सुनते रहें कि हमारे माँ बाप हमेशा कहते होते हैं कि जब हम जवान थे या जब हम बचपन में थे, हमारे ये फ़लान ख्वाहिश थी, बहुत छोटी सी चीज़ कि हम ये गेन कर सके, हमारे माँ बाप या फ़लान शूज़ या फ़लान कपड़े हमें दिलवाएं। मगर अगर आजकल की आप जेन ज़ी को देख लें, नहीं, उनके ख्वाहिशात बहुत बड़े होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास BMW हो, मर्सिडीज़ हो, फ़लान हो, या अगर लड़कियाँ हैं कि फ़लान ब्रांड की हमारे पास कपड़े हों या मेकअप या इस तरह की, उनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो अपनी ख्वाहिशात को वो अचीव नहीं कर सकते या गेन नहीं कर सकते हैं, तो उनकी लाइफ में भी इस तरह की वो आ जाती हैं, लाइक लैक, कि वो ये फ़ील करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक लैक है, ये कमी क्यों है हमारी ज़िंदगी में। और जिस तरह की ये सोशल मीडिया की मैंने बात की, दिस इज़ अ फेक वर्ड, जब उसे देखते हैं लोग, वो कहते हैं कि सबके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो इससे हम अगर इससे प्रिवेंट करने के वो ये है कि हम ये हमारी जेन ज़ी को ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह आप सोशल मीडिया जब चलाते हैं, उसमें अगर इस तरह की कंटेंट्स है, अगर आप उसे देख के अपने आप में कोई खामियां नज़र आती हैं, इस तरह के कंटेंट्स को फॉलो ना किया करें, और अपने ज़िंदगी में जो है ना इस तरह के कंटेंट्स रखें कि आप इम्प्रूव कर सके। और हमेशा जो आपकी ज़िंदगी में कुछ लैक है, जो आपके पास नहीं है, उसके बारे में ना सोचें, और जो आपके पास हैं उसको हमेशा कदर करें। हाँ, किनात करें और कदर करें। इसका डिप्रेशन का और हमारी जनरेशन के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है, वो असल में एक तो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी भी है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास नॉलेज है वो भी है। अब नॉलेज का यहाँ पे क्या मसला है, जैसे कि अब जो जेन ज़ी हैं वो 2000 के बाद मतलब आए हैं, और उनका जो टाइम है 2000 से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन असल टाइम जो है वो 2000 के बाद है। तो उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि 2000 के बाद ही ज़्यादातर टेक्नोलॉजी भी इन्वेंट हुई है, लाइक कंप्यूटर्स वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इन्वेंट हुई हैं। तो वक्त के साथ साथ वो एडवांस होती रही। अब नॉलेज का इसमें क्या मसला है, ये है कि जब एक जेन ज़ी
या अभी जो अल्फ़ा के जो जनरेशन आ रही है वो सब देख रहे हैं फ़ोन। जैसा कि नीलोफर ने बोला कि टाइम से पहले हम लोग कोई चीज़ देख लेते हैं, फिर उसकी ख्वाहिश करते हैं, तो हम एक डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार मेरे पास BMW क्यों नहीं है, या मैं इसको किस तरह अवेल कर सकूं। तो वो जो जेंजी होता है ना, वो सिवाय डिसिप्लिन के वो उस चीज़ के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं कि मैंने इसको किसी तरह अवेल करना है, ये मेरे पास भी होनी चाहिए। तो अब जेंजी के पास तो डिप्रेशन आ गई, अब वो डिप्रेशन जेंजी से एक्स वालों में या बूमर्स में किस तरह शिफ्ट होती है। अब बच्चा है वो फिर अपने वालिद साहब से बोलेगा कि हाँ मैंने तो ये गाड़ी देख ली है सोशल मीडिया पे, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास भी ये वाली गाड़ी हो, मेरे पास ये गाड़ी क्यों नहीं है। तो फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं बूमर्स, और उनके जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं तो वो कहते हैं हम अभी इसको ये चीज़ कहाँ से ला के दें। बूमर्स कोई डिप्रेशन में नहीं आते ना, नहीं हम कहते हैं बोलने तो। और हाँ, ये मसला भी है कि फिर वो असल डिप्रेशन भी यही होती है ना कि फिर उनकी बात नहीं सुनी जाती, या फिर वो समझते नहीं है कि हमारी ये बात अभी इस टाइम क्यों नहीं सुनी जा रही। तो जो पिछली जनरेशन के लोग थे उनका एक डिसिप्लिन था, उनके नॉलेज का एक टाइम होता था, वो अपनी हर चीज़ एक डिसिप्लिन के साथ लेके चलते थे। टाइम से पहले कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, सोशल मीडिया वगैरह नहीं था कि जो उनको इस तरह की चीज़ें बता दें। बुक्स है वो पढ़ते थे, अपने बुज़ुर्गों से सीखते थे, इसलिए उनका एक डिसिप्लिन था। ज़्यादा डिप्रेशन नहीं थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी। ये जो आपने पॉइंट किया बिफोर आई कम टू यू, दिस पॉइंट बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि हमारे दौर में व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़ के हमारे कैथारसिस में सिर्फ ये नहीं था कि हम बाहर चले जाते थे, खेलते थे या ऐसी की चीज़ें करते थे। हमारे कैथारसिस में जहाँ दोस्तों के साथ इंटरेक्शन थी, वहाँ हम कुछ वाइज लोगों के साथ भी अपनी एक इंटरेक्शन रखते थे हमेशा। वो चाहे स्कॉलर्स हों, चाहे कोई महल्ले का बड़ा हो, चाहे कोई डेरे या चौपाल का हुजरे का बड़ा हो, या कोई मस्जिद का आलिम हो जो अच्छा हो, उनके साथ बैठना, बात करना, उनसे कैथारसिस लेना, ये हमारे यहाँ एक एंकरिंग जिसे कहते हैं ना, रिकैलिब्रेट करना अपने आप को किसी ना किसी तरीके से। सो वो जो काउंसल सेशंस, थेरेपी सेशंस आप लोग आज कर रहे होते हैं, हमारे बेसिकली वो होते थे। सो वी डिडंट यूज टू गो टूवर्ड्स प्रोफेशनल थेरेपिस्ट। हम लोग जाते थे उन लोगों के पास जो बहुत नेचुरल, बहुत रॉ, बहुत एक फोकलोर के उसमें आप यानी नॉलेज के साथ आते थे, और हमें एक सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू समझाते थे कि दुनिया में ये तुम्हें मसला आ रहा है सकत, ये किस किस्म का आ रहा है और इसके पीछे क्या वजह है। आज मैं ये देखता हूँ कि वो बच्चे जो है ना, वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, 45, 50 एक घंटे के सेशंस लेते हैं, और उसके बाद भी वो वहीं खड़े होते हैं, बल्कि वो ज़्यादा क्रॉनिक होना शुरू हो जाता है उनका। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। और अगर लेट्स से रिजॉल्व भी हो जाता है तो टेम्परेरी रिजॉल्व होता है, उसके बाद वो फिर रिलैप्स करते हैं, सो कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है अभी तक। और थेरेपिस्ट ने तो फ्रैंकली आई एम सॉरी टू से दिस, बट इट हैज़ बिकम अ बिजनेस ना। 100%। उस वक्त जो था, जब हम जाते थे और लोगों से काउंसलिंग लेते थे, दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एक काउंसलिंग हमें दे रहा है, या हमें वो इम्पार्ट कर रहा है अपना विजडम या चीज़ें, तो वो उसमें सिंसियरिटी और खलूस होगा ना। जो थेरेपिस्ट दे रहा है वो प्रोफेशनल खलूस तो लेकर आ रहा है, क्या इंसानी खलूस भी लेकर आ रहा है वो उसके अंदर। सो दिस इज़ अ मिसिंग आई थिंक लिंक, और ये नहीं है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम बड़ों के साथ बहुत ज़्यादा बावजूद उनसे इख्तलाफात होने के, हम बहुत ज़्यादा उनसे जाके ये बात किया करते थे कि अच्छा ये मसला है। जैसे मैं अपनी नानी माँ की अगर एग्जांपल दूँ तो मैं अपनी नानी माँ से बहुत ज़्यादा बात करता था, या मेरे साथ और भी बड़े थे तो उनके साथ भी बात हम करते थे। इवन टीचर्स हमारे बहुत अच्छे होते थे। तो अभी मुझे नहीं पता कि आपकी जनरेशन के अंदर ये चीज़ है कि नहीं है। तो हमारे बड़े फेसबुक ही देख That's true, बिल्कुल। ये जो अफरान भाई, you want to say something? जो अफरान भाई ने एक बात की थी ना लीडर्स के हवाले से, मैं उसके साथ एक चीज़ जोड़ूंगा। थेरेपिस्ट की जो आपने बात की, एक तो मोनेटाइजेशन की जो आप बात करें कि थेरेपी हैज़ बीन मोनेटाइज, यू हैव एप्स लाइक बेटर हेल्प, यू हैव AI एप्स जो कि आपको थेरेपी प्रोवाइड करें, जो कि उसके अंदर ह्यूमनिस्टिक टच आ ही नहीं रहा। एक दूसरा, अगर आप लोगों ने हसन मिनहाज देखा हो, द कमेडियन जो इंडियन कमेडियन है, उसका इसके ऊपर एक स्केट है बड़ा मज़े का। ही सेज कि मैंने अमेरिका के अंदर एक वाइट लेडी थी, उसको मैंने थेरेपिस्ट, शी वाज मतलब हमारी कम्युनिटी में बहुत नंबर 1 थेरेपिस्ट, आई वेंट टू हर। अच्छा, मैं अब उसको अपने मसाइल समझा रहा हूँ, वो मेरे मसाइल समझ नहीं पा रही, क्योंकि मैं एक कलेक्टिविस्ट देसी माइंडसेट से आ रहा हूँ, वो एक इंडिविजुअलिस्टिक वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी माँ की कॉल आती है, मैं वो कहता हूँ कि वो पूछती है हु इज़ कॉलिंग यू, इट्स माई मदर। कहती है वो इस्टेब्लिश बाउंड्रीज, वो मतलब क्यों, वाई यू टेकिंग योर मदर्स कॉल जब तुम मेरे साथ थेरेपी सेशन के अंदर हो। अच्छा, वो कहता है कि मैं अगली दफ़ा गया ना तो मैंने रिवर्स किया, जब मेरी माँ की कॉल आई ना तो मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ कहता हूँ कि मुझे लेने देखो। मैंने कहा असल में वो माई डॉग जो है ना, मेरा डॉग बहुत बीमार है, तो यार लेट मी टेक दिस कॉल। कहती हाँ अभी इसी वक्त जाके लो, जाके अब इसी वक्त कॉल उठाओ, यू नो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर डॉग एंड एवरीथिंग। तो मतलब दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ माइंड सेट। और जब हम लोग अपनी सोल्यूशंस लेके जा रहे हैं ना, आई थिंक वी आर गेटिंग वेस्टर्न सोल्यूशंस फॉर देसी प्रॉब्लम्स, जो कि वो हमारी मसला हल ही नहीं कर पा रही। और एक और चीज़, इफ आई वांट कंक्लूड ऑन दिस,
अगर आप ये देखें ना कि हम लोग अपने सॉल्यूशंस किससे ले रहे हैं, जेनजी स्पेशली, हमारे जो लीडरान हैं, जो फरहान भाई ने बात की थी, वो बड़े अजीब से थोड़े से वो बन गए हैं, व्हाट शुड द वर्ड बी, वायलेंट से। कैसे मैं बताऊं, यू गाइस नो अबाउट एंड्रू टेट? अच्छा, अब यंग बॉयज लुक अप टू एंड्रू टेट, जो कि मतलब इतनी एटलीस्ट मतलब 100% दे डू। माय गॉड। और अब वो कर क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर तुमने मतलब तुम्हारा एक गोल होना चाहिए कि तुम इतने पैसे कमाओ, बाकियों को ख़त्म कर दो। अल्ट्रा मिसोजिनिस्टिक ट्रोप्स जो है वो बच्चों के अंदर बचपन से बिठाया जा रहा है। अच्छा, वो फिर बाद में जो रिलेशनशिप्स होती हैं उसके अंदर भी ट्रांसलेट हो रहा है। पीपल आर्ट मतलब आप रिलेशनशिप के ऊपर ज़रा से भी यू कांट स्टेप बैक। अगर कोई ज़रा सी लड़ाई हो गई या थोड़ा सा कोई मतलब किसी चीज़ के ऊपर डिसएग्रीमेंट हो गया, नो वन इज़ विलिंग टू वर्क इट आउट। मैं अपने पोजीशन से नहीं हटूंगा, वो अपनी पोजीशन से नहीं हट रही, मतलब ये हो रहा है बेसिकली हमारे साथ। और इवन इफ़ आई लुक एट, जो कि फॉर एग्जांपल गर्ल्स की अगर आप लीडर्स देख लें, तो वहाँ पे एक बहुत ही अल्ट्रा सेल्फ लव अराउंड जो है ना, एक नया ट्रोप जो शुरू हुआ है कि अल्ट्रा मतलब सेल्फ लव इज़ गुड इन सम कॉन्टेक्स्ट एंड शुड बी देयर, लेकिन उधर उन्होंने ज़रा सा बढ़ा के मोनेटाइजेशन की वजह से उसके साथ ऐसी चीज़ें कैपिटलिस्टिक माइंड से जोड़ दी हैं, विच अल्टीमेटली बिकम डिस्ट्रक्टिव फॉर गर्ल्स एज वेल। तो ये आई थिंक ये जो है ना सर, अगर सर हम वीकनेसेस की बात करें तो मिलेनियंस पे काफ़ी चीज़ें भी हैं, जैसे कि दे डू फील लाइक देयर वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, जैसे सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। और जेन जी का एक ये एडवांटेज ये है कि वो ये जनरेशन में पैदा हो चुका है विद ऑल द एडवांसमेंट, इस चीज़ पे पैदा हो चुका है। और जेन जी में सर ये है कि हमारे एक रोल प्लेयर्स नहीं है हमारे साथ क्या हम फॉलो करें, इसीलिए हम इतने इन्फ्लुएंसर्स पैदा कर लिए हैं। इन्फ्लुएंसर सर हो रहे हैं, मगर तुम भी इन्फ्लुएंसर, आई एम सॉरी, नॉट दैट काइंड ऑफ, आई एम सॉरी, नॉट दैट काइंड ऑफ, लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स जो कि अच्छे नहीं है, जैसे ये सिस्टोलॉजी और ये इस तरह के जो लोग हैं जा रहा है, जैसे कि एंड्रू टेट आ चुका है, वो अल्फा कल्चर और सिग्मा कल्चर उनसे पैदा हो चुका है। एंड देयर आर अदर इन्फ्लुएंसर्स एज वेल जो कि अच्छे रास्ते से भी उनको निकाल लेते हैं इस चीज़ पे, काफ़ी ये लोग एक्सपोज भी हो चुके हैं अभी। सो आई थिंक मिलेनियल्स एंड जेन जी इन दोनों को एक साथ काम करने चाहिए। वी नीड मोर रोल मॉडल्स। The role model is missing from the millennial or X side. दोनों से मिसिंग हो रहे हैं। सर, एक मुझे इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ में कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। डोंट यू थिंक द वे यू आर टॉकिंग अबाउट दिस होल डिप्रेशन थिंग इज़ दैट यू आर टेकिंग इट टू लाइटली। मतलब वी एग्री दैट फॉर वट एवर रीजन्स ये आ तो क्या है, लेकिन नाउ और रोल मॉडल्स और whoever we can look up to or whoever we can reach out to, ठीक है, वो जैसे वो कह रहे हैं कि हम लोग वेस्टर्न आइडियल्स की तरफ क्यों जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें कोई मिल नहीं रहा जिससे हम रिलेट करें, तो हम लोग जा रहे हैं थेरेपिस्ट के पास जो कि वेस्टर्न आइडियल्स पे चल रहे हैं एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड और दे सी प्रॉब्लम्स। बट अगर हमारे पेरेंट्स ही हमारे घर पे ही इफ़ दे अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रेशन एंड एनजाइटी, तो हम लोगों को उधर जाने की ज़रूरत ना पड़ती। तो ये गैप आ जाता है बीच में। अच्छा, इसमें मेरा आई एग्री विद दिस एंड लाइक आई सेड बिफोर कि अगर कोई ये कहे कि जी कि उसमें वो नहीं था, देयर वाज नो डिप्रेशन और देयर इज़ नो डिप्रेशन और एंग्जाइटी इन द सोसाइटी और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये गलत बात है। देयर इज़, ठीक है, हमारे दौर में भी था, आपके दौर में भी है। हमारे दौर में कोपिंग मैकेनिज्म शायद थोड़ा डिफरेंट था, आपके दौर में थोड़ा सा डिफरेंट है और उसके बाद वो क्रॉनिक होता जा रहा है। सो द इशू इज़ देयर। द प्रॉब्लम इज़ कि जेन जी की यहाँ पे आके ज़रा थोड़े से डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं कि जेन जी की जो उसके अंदर इंजीनियरिंग हुई हुई है वो ये हुई हुई है कि दे डू नॉट वांट टू लिसन टू देयर एल्डर्स। सो इंजीनियरिंग ये है, यानी हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग थी उसमें भी ये था, कहीं ना कहीं छोटा सा पोर्शन एक था कि यार जो कुछ हो रहा है ना हमारे बड़े इनकी वजह से हुआ है, हमारे साथ जो भी हुआ हमारे बड़ों की वजह से हुआ, ये हम भी कहते थे। लेकिन वो इतना क्रॉनिक नहीं था, वो इतना उस लेवल पे नहीं था कि फड्डे वाला सीन था, ठीक है। वो ट्रांसलेट हो जाता था किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी हम वेंट आउट कर देते थे, हम अपना कोई रास्ता निकाल लेते थे। जेन जी ने बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि एक तो ये जनरेशन्स वाला कॉन्सेप्ट भी अभी आया है, यानी अभी साइंस वाली जो है दरियाफ्त हुई है, मेरा ख्याल थी तो पहले थी, डिस्कशन में अभी आई है, तो उसकी वजह से ये बाकायदा ट्राइबलिज्म बन गई है। अब आप एक अलग ट्राइब है, मैं एक अलग ट्राइब हूँ और आपकी मुझसे दुश्मनी है, और ऐसी दुश्मनी है जैसे कुछ सदियों से चल रही है, ठीक है। सो दिस ये हमारी भी जिम्मेदारी है दैट वी रीच आउट टू यू एंड इट इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल टू लिसन टू अस एज वेल। हम सारी बातें सही नहीं कह रहे, नो बडी इज़ परफेक्ट, नाइदर यू नॉर अस,
बट कहीं ना कहीं हमारा तजर्बा आपसे ज़्यादा है, तो उस तजर्बे से कुछ तो सीख लें आप लोग। हम लोग ये बात बहरहाल इस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे कि बावजूद इसके कि इंफॉर्मेशन बेस के अंदर हम उनसे ज़्यादा थे अपने पहले वालों से, बट नॉलेज बेस में और विजडम में हम उनसे कम थे हमेशा। ये चीज़ मिसिंग है जेन-ज़ी के अंदर से। दे थिंक कि इंफॉर्मेशन में तो हम ज़्यादा हैं, हम नॉलेज में भी ज़्यादा और हम विजडम में भी ज़्यादा हैं। हाँ, दैट्स ट्रू। तो जब आप तीनों जगहों के ऊपर अपने आप को इतना इंट्रेंच कर लेंगे तो आप कहाँ काउंसलिंग ले सकेंगे, आप कहाँ सुन सकेंगे। सो जहाँ आप ये वो कह रहे हैं कि जी कि हमारी तरफ से कमी है, वहीं आपकी तरफ से भी एक रेसिप्रोकल एलिमेंट जो है वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को थोड़ा सा ये दोनों तरफ से एक ब्रिज होना चाहिए गैप, हमें भी रीच आउट करना चाहिए ऑफ कोर्स। और ये तो मेरा अपने बड़ों से, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं उनसे बहुत बड़ा शिकवा है कि दे डू नॉट रीच आउट टू द यंगस्टर्स। उनको पता ही नहीं है कि उस दिन मैं कोई एक देख रहा था तो 75 स्लैंग्स लिखे हुए थे जो कि जेन-ज़ी यूज़ करती है, ठीक है, और उससे ज़्यादा ही होंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि 60 मुझे आते थे। वो दैट इज़ बिकॉज आई सिट विद यू ऑफ कोर्स, तो मुझे है उसका अंदाज़ा। मेरा तो अपने वालों से शिकवा ही है कि रीच आउट नहीं करते ये लोग, राइट। और उसकी वजह से क्या होता है कि दुश्मन समझा हुआ उन्होंने जेन-ज़ी को अपना। तो वो स्लैंग वाली बात मैं कर रहा था कि वो 75 स्लैंग में 60 मुझे आते थे। तो ये, लेकिन आप किसी और मेरी जनरेशन के बंदे को दें ना, उसको 10 भी नहीं आते होंगे, 5 भी नहीं आते होंगे। दैट्स ट्रू। ठीक है। तो बाद दफ़ा मुझे बड़ा, मैं परसों तरसों किसी यंगस्टर से मैं बात कर रहा, तो उसको मैंने ना एक इमोजी भेजा, वो स्माइली वाला। अब मेरे नज़दीक नॉर्मल स्माइली का मतलब स्माइली है। उसने कहा आप गुस्से में हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं मैं तो बड़ा बिल्कुल ठीक, नहीं आप गुस्से। अब वो पीछे पड़ गया मेरे, नहीं सर आप गुस्से में, आप बताएं क्या हुआ, मैंने आपको कोई गलत बात की? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, इट वॉज जस्ट अ जनरल स्माइली। उसने कहा इस स्माइली का मतलब ये है कि आप गुस्से में हैं। मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता। So this is the language of Gen Z. So we are lacking over there. We accept that. But at the same time, you also do not understand our language. Now, our language comes from the books. Our language comes from the wisdom, old wisdom. So you need to understand where we are coming from, and we need to understand where you are coming from. So probably in that manner, probably we will find a solution जिसके अंदर आप लोगों का कैथारसिस हो जाए और थेरेपिस्ट के तरफ जाना आप लोगों का रुझान कम हो जाए, और आप लोग हमसे जो है ना जो लड़ाई फटा करना है। ये मेरी कंप्लेन है कि that you guys make everything a lecture. Yes, it is. We want a normal conversation. चाहे आप यही पूछ लें कि आज दिन में क्या किया, क्या कुछ खा लिया ऐसे। I totally agree with this. मैं एक लेक्चर ले रहा था and I didn't know this. So मुझे उस लेक्चर के अंदर ये पता चला कि to be a good leader, to be a good leadership का कोर्स है, तो to be a good leader, you first need to acknowledge कि there is a problem out there जो आपसे बात करने आ रहा है। कोई बंदा आपसे बात करने आया कि मुझे चोट लगी, और आप कहे कि यार ये चोट भी कोई चीज़ होती है, तो वो कहेगा इसके बाद मैंने दोबारा नहीं। बट व्हेन यू विल से ओ अच्छा बैठो बात करो कुछ करो, बाद में उसको आप मजबूत करो, क्या ठीक है चोट लग जाती है कोई बात नहीं, उठो भागो दौड़ो, तो वो एक बात। लेकिन इनिशियली आप उसके दर्द को समझ के उसको एक्सेप्ट करो। तो दैट इज़ वेयर ऑल्सो वी लैक, वी आई अंडरस्टैंड। अच्छा, इसमें आपने जैसे कि हसनैन के जो आपने कहा था कि जब हसनैन बात कर रहा था कि हम जाते हैं अपने पेरेंट्स को लेके जाते हैं और वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो आपने उसके जवाब में कहा था कि हम डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, हम कहते हैं कि जो कह रहा है कहने दो, बोले जाने दो। तो ये एक बड़ा अहम मसला आपने खुद ही उजागर कर दिया कि जो पेरेंट्स हैं वो उनको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, जब उनके पास लेके आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं। तो एक बंदा जिसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, उसकी बात सुनी नहीं जा रही, तो वो मतलब कैसे अपने आप को रिलेट करेगा और वो सब कुछ करेगा। और दूसरी बात एक चीज़, ये मैं पहले इसका जवाब दे दूँ या चले आप मुकम्मल कर लें? नहीं आप जवाब दें इसका। फिर आप कहेंगे कि मैं बात नहीं सुन रहा। नहीं सर, आप इसका जवाब दें। नहीं बात करें। और मुझे भूल गई। ये तरीका है हमारा। खैर ऑन द सीरियस नोट, ये भी जेन-ज़ी का एक बहुत बड़ा इशू है कि एक बात जो मैंने मजाक में उसको कही, आपने उसको सीरियस टॉपिक बना दिया। ये बहुत बड़ा इशू है। लेट मी कंप्लीट नाउ, आई लिसन टू यू। बाद दफ़ा एक ह्यूमर होता है, मैंने उसको ह्यूमर किया कि यार हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मीन कि हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा मेरे पास आ रहा है और उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा उसकी बात को। दैट इज़ एन इंसल्ट टू द पेरेंटहुड इटसेल्फ। यानी ये तो माँ बाप के किरदार पे सवालिया निशान है, ठीक है। सिंस यू आर नॉट द पेरेंट्स राइट नाउ, यू आर नॉट इन दैट पोजिशन। और ये हमारे साथ भी होता था, हम भी जब थे ना छोटे, तो हमारे माँ बाप कहते थे अक्सर, और मेरे अब्बा अक्सर मुझे बल्कि कहते थे, बड़ा होएगा ना फिर तुम्हें पता चलेगा, ठीक है, या तू मेरी पोजीशन नहीं चाहेंगे फिर तुम्हें पता चलेगा। मैं कहता था क्या यार अबू क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। या वालदा ये कहती थी, या मेरी खाला ये कहती थी, या मेरे ताया ये कहते थे, वो हमेशा ये बात करते थे, तो हम ये कहते थे यार ये बड़े क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है।
और हम ये उस पीछे बैक ऑफ द माइंड हमारी ये होता है कि हमारी बात ही नहीं समझ रहे लोग, दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, एंड दैट वाज राइट, वो नहीं एक्नॉलेज करते थे, बट दैट डज नॉट मीन कि दे डू नॉट कंसिडर अवर प्रॉब्लम, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स ना। एक है कि मिसाल के तौर पर, चले मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बल्कि इनसे बात भी की कि जी के आपके पास कोई आता है उसको चोट लगी हुई है और आप उसको फ़ौरन ही कहते तो ये भी तू बच्चों की तरह रोना शुरू हो गया, चल जा भाग जाए यहाँ से, यू नीड टू एक्नॉलेज दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग समवन फॉर द हार्डशिप्स एंड द क्रूअल वर्ल्ड आउट देयर, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसका प्यार नहीं कर रहे, आप उसके ज़्यादती कर रहे हैं। और इसके ऊपर एक साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है, एक पूरा साइकोलॉजिस्ट ने एक पूरी वो की एक गेम प्लान किया, और उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5-6 स्कूल्स उठाए अमेरिका में, और उसमें उन्होंने पूरे एक साल का तजर्बा किया। वो क्या था कि उन 6 के 6 स्कूल के बच्चों को उन्होंने इकट्ठा करके तो उनके गेम्स करवाई, ठीक है, और 6 महीने तक हर महीने वो गेम्स करवाते रहे, और हर गेम के अंदर दे वर नो लूजर्स। आप पहली पोजीशन पे आ रहे हैं तब भी आप विनर हैं, आप आखिरी पोजीशन पे आ रहे हैं तब भी आप विनर हैं, पहली पोजीशन वाले को भी इनाम मिल रहा है और आखिरी पोजीशन में आने वाले को भी इनाम मिल रहा है। 6 महीने बाद ड्रास्टिकली दे रिवर्स दिस, उन्होंने कहा सिर्फ जो पहले 3 होंगे जो एक्चुअल दुनिया में होता है, सिर्फ वो इनाम के हकदार हैं, बाकी सारे लूजर्स लिखे जाएंगे। एंड द रेस्ट ऑफ द 7 पहली ही गेम के बाद वो काबू नहीं आ रहे थे, ना माँ बाप के, ना टीचर्स के, ना ऑर्गेनाइजर्स के। वो अगले 6 महीने का जो उन्होंने तजर्बा करना था वो उनका खाते में चला गया था, जस्ट बिकॉज के द चिल्ड्रन वर इंजीनियर्ड के यू कैन नॉट लूज आउट देयर, everyone is perfect, the world is ideal, whether you lose or whether you win you will get the reward. That's not how things work, and that is where the elders come in. वो आके बताते हैं कि कहाँ आपको थप्पड़ पड़ेगा, कहाँ आपको खून निकलेगा, कहाँ आपका पसीना बहेगा और कहाँ आपके लोग बात नहीं सुनेंगे। अब मेरा बाप जो है, अगर वो मेरी बात दफ़ा नहीं सुना तो मुझे बुरा लगता था, आज मुझे एहसास होता है कि उसने सुन के बहुत अच्छा किया था, क्योंकि अगर वो सुन लेता और खामखा में मेरी हर चीज़ मेरी ख्वाहिश के ऊपर, चाहे वो जिस तरह भी करता, पूरी करता। एक तो ये कि हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाती, बच्चों के लिए करता ना, फितना है ना बच्चा और माल का फितना कहाँ से आता है, बच्चों की वजह से। तो हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म होती, पहली चीज़। एंड सेकंड, वो जब सब कुछ मेरे मुंह में ठूंसता तो मैं क्या निकलता, लूज़र, एक्चुअल लूज़र। सर इसमें एक चीज़ यह है ना कि ना सुनना और कन्वे ना करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने बच्चे की मिसाल के तौर पे एज अ पेरेंट मैं उसको वो चीज़ नहीं भी देना चाहता, लेकिन उसको कन्वे करना उसकी रीज़न, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो रही है, मतलब जो यूके की एक रिसर्च के मुताबिक जो एक बंदा है यूके में, उस पर पर डे 10,000 जो एड्स हैं वो उसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। यानी वो उसकी एक बात कन्वे भी नहीं हो रही, लेकिन उस पर जो एड्स है वो एक एम्पलीफिकेशन हो रही है। जो मार्केट है, यानी इंटरेस्ट मार्केट जो चल रही है ना, कि अटेंशन मार्केट। तो 10,000 ऐड देख रहे हैं दिन में जी, 10,000 ऐड देख रहे हैं दिन में सर, उस पे टारगेट हो रहा है ना, देख रहे हैं। यस सर, बहुत ज़्यादा। यानी आप नहीं देख रहे कि मिसाल के तौर पे वो 10,000 देख नहीं रहा होगा। तो एग्जैजरेटेड फिगर है ना कि एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 10,000 ऐड देख सकें दिन में। बट सर मिसाल के तौर पे मैं 10,000 देख नहीं रहा, लेकिन 10,000 ब्रांड्स हैं जिन्होंने मुझे टारगेट किया हुआ है कि मैं अगर खोलूं, यानी जो उनकी टारगेट ऑडियंस है वो 10,000 ब्रांड्स, उनमें मैं आ रहा हूं। तो उनमें अगर मैं 10,000 नहीं भी देख रहा तो मेजोरिटी में देख रहा हूं, उसमें कपड़े की होंगी, ब्रांडिंग होगी, कुछ भी होगा। अब फिर मैं वो कन्वे कर रहा हूँ और अब वो चीज़ कन्वे नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर अगर वो मुझे मिल नहीं रही, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो एड्रेस भी नहीं हो रही। मैं आपसे अगर सवाल पूछूँ, यू आर ग्रोन अप माशाल्लाह, यू ऑल आर ग्रोन अप माशाल्लाह, सो इफ़ आई आस्क यू, ये तो प्रॉब्लम्स हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस वक्त आप डे इन डे आउट आप रिसर्च करते हैं, आपको पता चल रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के बच्चों तक को मना कर दिया जी कि आप मोबाइल नहीं रख सकते, ठीक है, या टैब्स नहीं रख सकते, फलाने जगह पे लेजिस्लेचर की ये दुनिया में अब देयर इज यू नो अंडरस्टैंडिंग कि ये इशू है एक। आप एज ग्रोन अप्स क्या सोल्यूशन है आपके पास इसका? इफ़ आई आस्क यू, चले हम तो कसूरवार है ना, आपके पास क्या सोल्यूशन है? सर इन अ वे सोल्यूशन से पहले मैं एक और सवाल करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे ये एम्पलीफाई आपकी तरफ से किया गया ना कि मतलब जेन जी है उसके बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। मिसाल के तौर पे
जो एक सोसाइटी होती है उसमें मेन जो पिलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी एक रोल मॉडल्स होते हैं, एक इंटेलेक्चुअल साइड होती है, या जिनकी तरफ हम देख के अपने आप को फॉलो कर सकें, उनकी तरफ देख के खुद को ठीक कर सकें। आपके दौर में वो बहुत ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप जो उन पेरेंट्स हैं वो भी इतना डिजिटली एम्पलीफाइड उन्होंने कंटेंट नहीं देखा था, उनके जो जज्बात थे या जैसा भी था उसमें एक ठहराव था, ठीक है। और हमारे पास भी मिसाल के तौर पे हमारे जज्बात में ठहराव नजर नहीं आता आपको? हम तो यही तो रो रहे हैं कि हमारे में ठहराव है, आप में नहीं है। सर एक चीज़ ये है ना कि जो वेस्ट में बूम आया था ना टेक्नोलॉजी का, तो उन जो पेरेंट्स थे उन्होंने वो सारा बूम मतलब ग्रेजुअल उन्होंने देखा था, लेकिन जो हमारी रीजन्स हैं इसमें ग्रेजुअल उन्होंने नहीं देखा, ये सडन एक है। यानी जो मेरे वालिदैन हैं मिसाल के तौर पे, खैर मेरे हों या किसी और के भी हो ना, हम देख रहे हैं कि अब AI जनरेटेड कंटेंट है, मैं उसमें 100% डिफरेंस कर सकता हूँ कि AI जनरेटेड है या ये नहीं है। अब मेरे पेरेंट्स उसमें नहीं कर रहे डिफरेंस, अच्छा अब वो देख रहे हैं उसमें और मैं देख रहा हूँ उसमें, अब मैं कोई चीज़ कन्वे कर रहा हूँ और जो उनकी माइंडसेट है, जो वो प्रोपेगेंडा कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें वो डिफरेंट एक वर्ल्ड व्यू बिल्कुल लेके बैठे हुए हैं और मेरा वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है। अब वो जब कम्युनिकेट करते हैं तो फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आज आ रही हैं। और मिसाल के तौर पे आज के जो भी दाई हैं, मिसाल हम देखते हैं ना कि एक बंदा नहीं आप बात जाएं, आप यू आर ऑल ओवर द प्लेस नाउ। माय क्वेश्चन वाज टू यू वाज, आपने पहला क्लेम ये किया था कि वी हैड रोल मॉडल्स एंड यू डू नॉट है। ये बात इन्होंने भी की, ऑलमोस्ट सिमिलर बात इन्होंने भी की, सिमिलर बात मेरा ख्याल है यहाँ से भी कहीं से आई थी। सो ऑल ऑफ यू से कि जी यू डू नॉट हैव द रोल मॉडल्स, मीनिंग कि मिलेनियल्स और जेन एक्स में कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं निकले जिसको आप जो है ना कह सके हो यार मैं मेरा आइकॉन है। ठीक है, ठीक है, एग्रीड। हमारे कौन थे? इफ आई आस्क यू मेरे कौन थे रोल मॉडल्स? सर जो भी मेरे रोल मॉडल थे जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं था। सर इसमें एक चीज़ आएगी ना कि जैसे आपने कहा पेरेंट्स कंपैरिजन करते थे, लेकिन अब तो जो अब तो लोग करते हैं ना, लोग आप तो करते हैं। तो उसमें भी मुझे कूल दिखने के लिए ये है कि जो सामने वाले को पता है ना उससे एक चीज़ ज़्यादा पता होनी चाहिए। एलिमेंट जो मैं जिससे लेकर आना चाह रहा हूँ है कनात। यस, कि हमारे अंदर से कनात जो है, इसीलिए प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने हमें जो कनात का सबक दिया है उनको हम बहुत हल्का लेते हैं। हाँ ट्रू, ठीक है। ब्रांड क्या उसको कहते हैं, ब्रांड कॉन्शियस हो गई हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा। हाँ यस, ना कि ब्रांड ज्यादा हो गया, ये वाकई बात ठीक है। हमारे जमाने के अंदर नॉर्मल उधर जाते थे हम अपारा या बाजार, अच्छी सी जिस तरह के टी-शर्ट खरीदते थे, अच्छा सा ट्राउजर खरीदते थे, खत्म कहानी। अभी तो जी आउटफिटर से, ब्रेकआउट से, मिनी माइनर से, क्या से इससे नीचे तो क्या लड़कियों के बहुत सारे ब्रांड हैं, एथनिक और ये सारे, इससे नीचे आने नहीं है। और अब ये भी ट्रेंड है कि ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट कि आप बताएं कि आपने कितने के कपड़े पहने हुए हैं और ये क्या सीन है, ये भी एक ट्रेंड है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कंपैरिजन वाला फैक्टर है, दिस इज द अदर फैक्टर जिसकी वजह से आप चले जाते हैं डिप्रेशन या एंजाइटी। तीसरा जो मुझे समझ में आती है, जो मैं स्टूडेंट्स के साथ या यंगस्टर्स के साथ डील करता हूँ, कि बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन करती है यूनिवर्सिटीज में, और उसमें उस बच्चे का जिसका GPA अच्छा होगा या नहीं भी होगा, उसको टीचर्स या बाकी सारे बहुत ज्यादा वो दे रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें बाकी बच्चे जो हैं they are left out, वो they feel कि वो they will left around। अब हमारे जमाने में जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में एक शहर से लोग आते थे, अभी के दौर के अंदर स्मॉल टाउन से भी लोग आते हैं। oh yes, yeah, तो जब वो स्मॉल टाउन के लोग आके अपने आप को कंपेयर करते हैं तो शहरी बच्चा जो उधर है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन, एंजाइटी, और उसके तो फिर अलग कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट, उसके हम फिर कभी बात करेंगे कौन सा गन बचा उसकी वजह से। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो वो भी एक पूरा फैक्टर, आई थिंक उसके से भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। कनात मेरा ख्याल है बेसिस है टू सेव योरसेल्फ, उसको एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, क्या मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन प्रोसेस। हाँ तो मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत सारे डिप्रेशन और एंजाइटी पहले ही फुर्सत में खत्म हो जाएगी। सेकंड कम्युनिकेशन, इफ आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद यू, जो इन्होंने कहा और इन्होंने भी कहा, एंड यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद मी, तो आई थिंक वी कैन नॉट ओवरकम दिस इशू ऑफ डिप्रेशन। वी विल ऑलवेज से कि आप लोग हमें गाने कर रहे हैं, ऐसे ही है। Hopefully we meet with you again, इस वीडियो से कुछ लर्न कर सकें, you take away something positive from this video। तदबीर के प्लेटफॉर्म से हम लोग यही कोशिश करते रहेंगे कि आपके पास ऐसे टॉपिक्स लेके आएं जो which have an impact on your life, hopefully a positive impact, and hopefully we'll catch you in the next video।